और टॉपिक है भारित औसत लाभ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी सिंपल एवरेज के कुछ क्वेश्चन मैंने दो कराए तुमको, अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कैसी दे रखी है उस पर डिपेंड करेगा हमें सिंपल या सिंपल के स्थान पर वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है। मेरा एग्जांपल है ईयर्स 2018, 2019 एंड 2020, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस 50,000, 60,000 एंड 70,000। तो और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें अभी नहीं है। तो इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर या तो वो क्लियर कहे कि वेटेड कैलकुलेट करे, या जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे प्रॉफिट अगर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में है तो हमें अपने आप ही या सिंपल एवरेज की जगह पर वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहाँ प्रॉफिट पहले 50 था, देन 60 हो गया, देन 70। अच्छा बच्चों, इस पर ध्यान ना देना कि 10-10 का ही अंतर ज़्यादा हो, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, डिफरेंस कितना भी हो सकता है। तो इन प्रॉफिट्स के बेसिस पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो एक टेबल बनाई, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ईयर्स 2018 प्रॉफिट 50,000, 2019 प्रॉफिट गिवन 60,000, 2020 प्रॉफिट गिवन 70,000। अब वेट अपने पास से देने हैं, तो अगला कॉलम में वेट्स में 1, 2, 3 बस ये काउंटिंग ही। और अगर 4th ईयर 5th ईयर भी होता तो 4, 5 आगे और वेट दे सकते थे। तो ये वेट आपको अपने पास से देने हैं, 1, 2, 3 ये वेट दिया और वेट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने ये अमाउंट से, प्रॉफिट के अमाउंट से। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 50,000, 2 से मल्टीप्लाई किया 60 को 120, 72 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 210 आ गया ये प्रॉफिट। इसको बोला हमने प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स का हमने टोटल किया सिग्मा पी, सिग्मा माने जोड़ या टोटल करने से है सिग्मा प्रोडक्ट्स 50 प्लस 120 प्लस 210 इक्वल टू 380 इसका टोटल आता है। फॉर्मूला जो है इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिग्मा प्रोडक्ट्स अपॉन सिग्मा वेटेड, सिग्मा वेट्स। तो सिग्मा पी अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, शॉर्ट में हमने ऐसे लिख लिया। तो ये कैलकुलेशन हमने करी रखी है 380 अपॉन 6, ये सिग्मा वेट्स का टोटल किया, ये आता है 1, 2 और 3, इन टोटल आता है 6 से डिवाइड किया, द रिजल्ट इज 63333। ये 63,333 रुपया जो है इस संस्था का औसत लाभ आएगा। एक और एग्जांपल देखें, भारित औसत लाभों से ही संबंधित है। ईयर्स मैंने क्वेश्चन लिया 2018, 19, 20 सेम ईयर्स हैं। प्रॉफिट 80,000, 2019 के हैं 75,000 और 2020 के हैं 60,000। ये प्रॉफिट्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं और कहा है कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। तो हमने फिर टेबल बनाया, हमने पाया कि यहाँ पर इस वाली प्रॉफिट जो है हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम में है। तो इनके लिए भी अब वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज नहीं बल्कि वेटेड एवरेज लगना चाहिए, ये दिमाग में हमारा आ जाना चाहिए तुरंत ही क्वेश्चन पढ़ते ही। तो ईयर्स 2018, 2019, 2020 प्रॉफिट गिवन 80,000, 75,000 एंड 60,000। वेट्स दिए हमने 1, 2, 3, वेट इसी ऑर्डर में देना है, चाहे कैसे भी प्रॉफिट दे रखें, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग, तुमको वेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी ऑर्डर में देना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया 80,000 एंड 150 एंड 180, ये आगे प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स का हमने सम किया, ये टोटल आता है सिग्मा प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 4,10,000 रुपीज़। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ड्राइव किया, सिग्मा पी अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 410 अपॉन 6 इज इक्वल टू 68333, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो वेटेड एवरेज हमको कैलकुलेट करना है बच्चों, खास तौर से ध्यान देंगे कि जब हमारे प्रॉफिट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, एडजस्टमेंट करने के बाद, इस बात को पास खास ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैंने वेटेड एवरेज में एडजस्टमेंट नहीं लिए हैं, वही प्रॉफिट लॉस, स्पेकुलेशन प्रॉफिट, स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, वो सब यहाँ भी हो सकता है। वो सब एडजस्ट करने के बाद हमारा रिजल्ट अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग आता है फिर हमको ये लगाना है। अभी तो इसमें मैंने सीधा ही दे रखा है, इसलिए ये कैलकुलेट कर दिया है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन करना हमने इस तरह से सीखा है। तो हम पढ़ रहे हैं ख्याति की राशि की गणना हेतु उठाए जाने वाले कदम। पहला स्टेप हमने पढ़ा बच्चों, वो था औसत लाभों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तब उसके बाद सेकंड स्टेप है, बी पार्ट मैंने लिया सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सेकंड स्टेप, जब भी गुडविल कैलकुलेट करने लगो सबसे पहले कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उनके बेसिस पर, और देन कैलकुलेट करोगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट या तो दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इसका फॉर्मूला जैसे हमने लिखा सबसे पहले, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अर्थात विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय की दर, हिंदी में से। तो अब ये क्या है, नॉर्मल सामान्य लाभ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये कहाँ से आएगा,
तो अगला फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल असेट, असेट टाइप का टोटल किया, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, जो बाह्य दायित्व हैं उनको घटा दिया कुल संपत्तियों में से, तो जो भी परिणाम आएगा वो कहलाएगा हमारा विनियोजित पूंजी या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके बाद ये आ गया, अगला है NRR। सब NRR सामान्यतः है जो है जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, गिवन होता है, बट नहीं है तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो क्या हो सकती है वो भी देखो फॉर्मूला। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रेट ऑफ रिस्क। तो अगर तुमको ये दोनों दे रखी हैं तो इनको प्लस कर लें, अदरवाइज ये सीधा ही दे रखा होता है सामान्यतः तो क्वेश्चन में। मैंने एक एग्जांपल लिया, समझ लें किसी बिजनेस की टोटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, टोटल असेट्स जो हैं वो 5 लाख रुपीज़ हैं, और टोटल लायबिलिटीज़ जो हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो हैं वो 2 लाख रुपीज़। तो मीन्स इस फॉर्मूले के बेसिस पर सबसे पहले कैलकुलेट किया हमने कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल असेट्स 5 लाख रुपीज़, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ रुपीज़ 2 लाख रुपीज़, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपीज़, ये रिजल्ट के तौर पर आ गया। 3 लाख रुपये हमारा इस बिजनेस में लगा हुआ है। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करने हैं इन्फॉर्मेशन पर। एक इन्फॉर्मेशन और भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड रेट ऑफ रिस्क दे रखा है 2%। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। तो हमने पहले कैलकुलेट किया नॉर्मल CE माने कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 3 लाख रुपीज़ ये आ गया, 5 माइनस 2 लैक्स। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR इक्वल टू 10, इंटरेस्ट कितना है 10% और रेट ऑफ रिस्क है 2%, माने टोटल हो गया 12%। अब फॉर्मूला जैसा कि दे रखा है इसको ड्राइव करें, अगर इसमें पुट कर दें वैल्यूज़ को, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 12/100, 12% हमने कैलकुलेट कर लिया। रिजल्ट आता है नॉर्मल प्रॉफिट इस बिजनेस के हैं 36,000 रुपीज़।